है वो और उसकी कंडीशन और ख़राब ना हो, तो ऐसे में उस पार्ट को इमोबलाइज करने के लिए ये स्प्लिंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बैक वॉल मास्क। अब डिजास्टर के सिनेरियो में किसी को अगर सांस लेने में समस्या होती है तो इसमें ये एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है, जो नेचुरल गैस है, उसको मरीज तक पहुंचाता है ताकि वो उसको सांस लेने में समस्या ना हो और सांस की जो कमी हो रखी है उसको वो दूर हो जाए। ये जो चीज़ देख रहे हैं ये कई लोगों ने आपने शायद देखी होगी, ये है सी कॉलर या सर्वाइकल कॉलर। जब किसी डिजास्टर के समय पर गर्दन में, स्पाइनल कॉलम में अगर कोई इंजरी हो जाए तो आपको पता है ये दोनों ही चीज़ें क्या है, काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो जो आपका जो इंजरी है वो इंजरी और बड़े ना, इंजरी की जो कंडीशन है वो और डिटेरिएट ना हो, तो उसके लिए सी कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी नेक स्थिर रहे। फिर आप जो देख रहे हैं रुमाल जैसा ये है बैंडेज है ये, पर ये क्या है ट्रायंगुलर शेप में है तो इसे ट्रायंगुलर बैंडेज कहते हैं। तो इसका भी फर्स्ट एड देने में काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आपको भी आगे बताया जाएगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये मैनीक्विन है, आप जानते ही होंगे। तो जब ये सीपीआर का हम जब डेमो देते हैं तो वो ह्यूमन मतलब आदमी के ऊपर ना देकर मैनीक्विन पे देते हैं, क्योंकि सीपीआर में क्या होता है कि जो आपकी रिब्स होती हैं उसके टूटने का डर रहता है। तो ऐसे में डेमोस्ट्रेशन पर्पस पे ये मैनीक्विन में दिखाया जाता है। अगला आप जो टेबल देख रहे हैं इसमें आपको कुछ सामान दिखाया गया है। ये आपका फ्लड वाटर रेस्क्यू में भी काम आता है और आपका फायर का भी इसमें कुछ सामान है। तो इसमें सबसे पहले जो ये दिखा रहे हैं आप देख रहे होंगे, ये हेलमेट है। ये थोड़ा ऊपर उठाइए इसको। तो ये आप जैसा हेलमेट क्या है हमारी सेफ्टी करता है। तो जब कभी हम फायर में जाते हैं या फिर कभी लैंडस्लाइड हो गया तो लैंडस्लाइड वाले इलाके में आपको पता है ऊपर से शूटिंग स्टोन पत्थर गिरते हैं, तो ये आपके सर की सुरक्षा करता है, क्योंकि सर हेड हमारा क्या है, वाइटल ऑर्गन है, वाइटल पार्ट है। अच्छा, ये जो आप जैकेट देख रहे हैं ये भी आप लोगों ने, कई लोगों ने देखी होगी। जब कभी बाढ़ का सिनेरियो हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, पानी है या आप कहीं तालाब या झील में जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है अगर आप इसको पहन के रखेंगे तो क्या है आप डूबेंगे नहीं। तो इसमें इसको लगा के आप 72 घंटे तक आप पानी में फ्लोट कर सकते हैं। 72 घंटे के बाद क्या है इसके अंदर जो पानी है वो पानी को जो मटेरियल है वो पानी को सोख कर लेता है। तो 72 घंटे काफ़ी होते हैं, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं, तब तक आपके पास कोई ना कोई रेस्क्यू की जो टीम है वो आपके पास आ जाएगी। फिर ये आगे जो देख रहे हैं ये भी आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। तो फायर के सिनेरियो में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा अभी आगे बताया जाएगा। अच्छा, ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं ये है डीप डाइविंग सेट। जो स्कूबा डाइव करते हैं या फिर जो डीप डाइविंग करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और उसी के साथ जब कहीं अगर फायर इंसिडेंट होता है और रेस्क्यूअर को अंदर बचाने जाना होता है तो ऐसे में स्मोक होती है जो कि उसको इनहेल करने से अंदर के जो ऑर्गन है वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे में जो रेस्क्यूअर है वो अच्छे से फायर में रेस्क्यू कर सके जिसको बचाने जा रहा है। प्लस अगर पानी में अगर कोई नदी है, झील है, समुंदर है, उसमें कोई अगर डूब गया है, डेड बॉडी है, उसको निकालना है, तो ऐसे में ये क्या है हमें इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेके जो इसके पीछे सिलेंडर है उसमें से आपको फ्रेश एयर देता है, नेचुरल गैस देता है और आदमी किसी भी स्थिति में काम कर सकता है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये है लाइफ बॉय। आपने जो स्विमिंग पूल, बाकी जो बीचेस वगैरह, बीचेस में जो गए होंगे उन्हें देखा होगा। ये भी क्या है, एक फ्लोटिंग डिवाइस है। ये आदमी को डूबने से बचाता है। कोई अगर आदमी डूब रहा हो तो उसको अगर हम इसको थ्रो करेंगे तो इसको पकड़ के वो फ्लोट कर सकता है जिससे वो डूबेगा नहीं। अब इसमें आसपास आप देख रहे होंगे लूप बने हुए हैं रोप के, तो वो इसकी ये लाइफ लाइन है। इसमें जैसे 4 है तो 4 लोग एक साथ इसको भी पकड़ के फ्लोट कर सकते हैं। 4 लोगों को एक साथ ये फ्लोट करने में डूबने से बचाता है। अब ये जो लाइफ बॉय दिखाया ये क्या है, आपको दुकान में या फिर कहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा। पर जो जैसे अगर बाढ़ आ गई है तो उस टाइम पे जो शॉप्स वगैरह हैं वो सब बंद रहेंगी और काफ़ी बड़े स्तर पे हर जगह पानी ही पानी होगा। तो ऐसे में हम ना तैर सकते हैं, एक स्थान में दूसरे स्थान में जाना होगा, तो ऐसे में जो हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारे घर में जो सामान है उसका इस्तेमाल करके हम इम्प्रोवाइज तरीके से फ्लोट, ये इम्प्रोवाइज राफ्ट भी बना सकते हैं।
तो इसमें थर्माकोल और उसके ऊपर जो कट्टा है उसका इस्तेमाल करके ये लाइफ जैकेट बनाई गई है इम्प्रोवाइज। फिर ये एक आपको सामने ट्यूब दिखाया जा रहा है, ये एक मतलब जस्ट सैंपल पर्पज से है। अगर जैसे आपका कार का ट्यूब हो गया, ट्रक का ट्यूब हो गया, वो काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसमें हवा भर के वो भी आपको फ्लोट करने में आसानी देगा। और बाढ़ के सिनेरियो में इसका इस्तेमाल करके भी आप काफ़ी समय तक फ्लोट कर सकते हैं, या फिर एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे जाना है, किसी ऊंचे स्तर पे जाना है, तो इसको लगा के आप जा सकते हैं। फिर आपके पास और भी कई चीज़ें हैं जो आपको आपके नियर बाय सराउंडिंग में मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या है, कोकोनट के 4-5 कोकोनट की मदद से और रस्सी की मदद से एक इम्प्रोवाइज राफ्ट, फ्लोटिंग राफ्ट बना रखी है। इसको अपने वेस्ट पे बांध सकते हैं, और इसको बांधने के बाद आप पानी में डूबेंगे नहीं, दोनों हाथ आपके फ्री रहेंगे, तो बाढ़ के सिनेरियो में आप आसानी से फ्लोट कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। इसी तरह इम्प्रोवाइज राफ्ट में आप आगे जैसे देख रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल, ये कहीं भी हमेशा इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसको भी सेम रोप की मदद से बांधा गया है, और इसको हम अपनी वेस्ट लाइन में इसको बांध लेंगे। ये भी हमें क्या है, पानी में डूबने से बचा के रखेगी। अच्छा, जो अगला आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, चारों तरफ 4 जार हैं और बीच में बेम्बू है। तो ये एक्चुअल में ये सैंपल तौर पे छोटा दिखाया गया है, पर ये होगा बड़ा। अब जैसे 100 लीटर के अगर 4 बैरल हैं और बीच में 6 से 8 फुट के अगर जो बेम्बूज हैं, उसको मिला के उसको बनाया जा सकता है। तो जो कोस्टल एरिया है, बिहार है और जो उड़ीसा, कलकत्ता बंगाल साइड में, वहाँ पे जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ आपको सिर्फ पानी पानी दिखेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह कहाँ नहीं जा पाएंगे। आपको स्विमिंग भी आती है, फिर भी आप 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर नहीं आप स्विमिंग कर सकते। तो ऐसे में क्या है, अगर आपके पास घर में आपने अपने आसपास के सामान से ऐसा कुछ बना रखा होगा, तो अगर रेस्क्यू टीम आप तक नहीं पहुंच रही है, आपको दूसरे सुरक्षित स्थान पे जाना है जहां ज़मीन है, जहां पानी नहीं है, तो ऐसे ही राफ्ट का इस्तेमाल करके आप आसानी से जा सकते हैं। फिर उसी तरीके से इसको भी ये छोटा सैंपल के तौर पे दिखाया गया है। इसमें 4 से 6 फीट के जो बेम्बू हैं, उसको उसका गट्ठर बना के रोप से जोड़ा गया है। ये भी आपको क्या है, फ्लोट करने में आसानी देगा। इसको आप हाथ में ऐसे पकड़ सकते हैं, साइड में भी इसको पकड़ सकते हैं, या ये भी आपको डूबने से बचाएगा। इसी तरीके से एक और बेम्बू का बनाया गया है, इसको आप स्विंग आर्म कर सकते हैं, और आपके पास इसको हाथ में इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। और ये लास्ट जो इम्प्रोवाइज राफ्ट में आपको दिखाया गया है, ये है मटका राफ्ट। जैसे हम पहाड़ में हैं तो हमारे यहाँ तोले होते हैं अपना बड़े वाला जो, तो उसको बांधकर और बीच में कोई डंडे का या बम्बू मिलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बैम्बू की प्रॉपर्टी है कि वो अच्छे से फ्लोट करता है। और इसके थोड़ा उसको पलट के दिखाना, हाँ, ये ऊपर जैसे होल है उसमें, तो उसको पॉलीथीन से उसको कवर अप कर देंगे ताकि उसमें पानी ना जाए, क्योंकि पानी चला जाएगा तो ये राफ्ट क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अच्छा, और सबसे लास्ट जो है टेबल, इसमें क्या है, रोप रेस्क्यू का सामान दिखाया गया है, रोप रेस्क्यू प्लस माउंटेनिंग का। तो ये आपके उसमें है, ये क्या है, ये फुल बॉडी हार्नेस है। जब कभी आपको अगर रेस्क्यू जो पार्टी आएगी, तो आपको ऊपर जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ पे आप फंसे हो, आपको रोप की मदद से, स्ट्रेचर की मदद से अगर नीचे ले जाना होगा, तो ऐसे में क्या है, आपको ये एंकर कर देगी। और ये फुल बॉडी है, तो मतलब आपका अपर जो ऊपर का एरिया है उसको भी कवर करेगी, और नीचे जो आपका लेग्स हैं उसको भी कवर करेगी। तो इसमें आसानी से कोई अगर हेली से भी आप अगर डाउन करना है किसी को, जैसे बाढ़ वाला इलाका है उसमें मकान की छत पर अगर कोई विक्टिम है, तो हेली अगर आएगा तो उसको ऐसे तो उठा नहीं पाएगा, तो ये फुल बॉडी हार्नेस से जो रोप है जो वो नीचे हेली से अटैच होगी, वो इसमें एंकर हो जाएगी, इसमें अटक जाएगी, और हेली उसको उठा के ले जाएगा। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, इसमें कैराबिनर लगाइए जरा। अब ये क्या है, पूरी बॉडी को इसने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे कैराबिनर लगा हुआ है, अब जो हेली का जो रोप होगा उसमें एक हुक होगा, वो हुक इसमें फंस जाएगा, एक और कैराबिनर, और हेली इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब सुरक्षित स्थान पर जहाँ डिजास्टर में ये फंसा हुआ है कोई भी विक्टिम, उसको ले आ सकता है। और दूसरा, अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके अगर
थर्ड फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे अगर विक्टिम है, उसको रोप से एंकर कर दिया है, उसके बाद ट्रेवर्स में उसको भी ऊपर से नीचे सुरक्षित स्थान पर लाया जा सकता है। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो इक्विपमेंट आपको पीछे दिखाया था वो था कैराबिनर। तो ऐसा ही एक बिले डिवाइस है, ये एंकरिंग डिवाइस है। ये है आपका फिगर ऑफ 8। इसका शेप थोड़ा 8 डिजिट की तरह है, इसलिए इसको फिगर ऑफ 8 बोलते हैं इसको। दूसरा नाम इसका डिसेंडर। फिर जो आप ये देख रहे हैं ये है आपका असेंडर या जुमार। अब जो ये क्या है, आपको जब आप नीचे से ऊपर क्लाइंब कर रहे होंगे तो रोप में ये अटैच हो जाता है और ये आपको आसानी से ऊपर क्लाइंब करने में आसानी करता है। जो माउंट एवरेस्ट और जो बाकी जो पीक्स हैं, जो उसको जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, तो उसको जो क्लाइंब करते हैं तो जो रोप फिक्स हो जाती है, तो आपके पास ग्लव्स रहेंगे और आप ऐसे आसानी से चढ़ नहीं सकते। तो ये जुमार क्या है या असेंडर क्या है, आपको आसानी से क्लाइंब करने में मदद करता है, चाहे वो रॉक वाला एरिया हो या फिर वो आपके स्नो वाले जो आपके जितने भी माउंटेन्स हैं उसमें भी जो चढ़ते हैं लोग, जो क्लाइंबर होते हैं माउंट एवरेस्टर, वो इसी जुमार की मदद से ही चढ़ते हैं। ये आपको पहले दिखाई गया था, जो आपको फुल बॉडी हार्नेस में लगाया था, कैराबिनर में इसके अलग अलग टाइप आते हैं। जैसे ये क्या है आपका ऑटोलॉक है, खोल के दिखाओ, इसको करो। ये आपने जैसे ये खुल गया, रोप में इसको क्लिप कर दिया, उसके बाद जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो अपने आप ऑटोलॉक हो जाएगा ये। तो इसमें प्लेन टाइप आता है, स्क्रू टाइप आता है और ये ऑटोलॉक टाइप। नेक्स्ट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, या देख के लग रहा होगा ये क्या है, पुली है ये। जब भी हम रोप रेस्क्यू का कोई काम करते हैं तो पुली का मतलब आपको पता है वो क्या है, आपके मैकेनिकल जो आपका लोड है, जो फोर्स है, उसको क्या करती है, वो कम करती है। क्योंकि अगर विक्टिम को, डेड बॉडी को अगर हमें निकालना होगा, अगर कोई खाई में गिर गया है, तो ऐसे में क्या, रोप से अगर हम खींचेंगे तो पावर ज़्यादा लगेगी, और पुली होगी तो हमारे वो जो फोर्स है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम रोप का कोई काम करते हैं तो रोप अगर हमारे हाथों में, उसको हम हाथों से पकड़ेंगे तो क्या है, वो मतलब हमारे हाथ जल सकते हैं उसमें। ऊपर से नीचे अगर हम क्लाइंब करते हुए अगर रोप से नीचे आएंगे तो अगर हाथ हमारे अगर खाली रहेंगे तो क्या होगा, हाथ हमारे जल जाएंगे और उसमें चोट लग सकती है, आपकी जो स्किन है इसकी निकल जाएगी। तो हाथ की प्रोटेक्शन के लिए तो हम एक ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, पर इस ग्लव्स को, ये ग्लव्स ना बोल के क्या बोलते हैं, मिटन बोलते हैं। तो मिटन और ग्लव्स में फ़र्क ये है कि जो ग्लव्स है उसमें चारों उंगलियों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, पर इसमें आप देख रहे होंगे सिर्फ दो ही कंपार्टमेंट है, एक थंब का है और दूसरा सिंगल है। तो चारों उंगलियां उसमें और थंब की अलग, तो इसका नाम है मिटन। इस मिटन के, और दूसरा इसको रैपलिंग मिटन भी बोलते हैं कहीं कहीं। अच्छा, ये जो है, जो आपकी लंबी रोप होती है उसी का एक छोटा भाग होता है, ये 3 से 4 मीटर की होती है, इसको सीलिंग बोलते हैं। जब हम रोप रेस्क्यू का कोई भी काम करते हैं तो अपने आप को एंकर करने के लिए, जो हमारे इक्विपमेंट हैं उसको एंकर करने के लिए हम सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो नॉट्स होती हैं, नॉट्स यानी गांठें, उनकी प्रैक्टिस के लिए भी हम सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पहले उस वाले स्टॉल में देखा था, ये आपका हेलमेट, इसको वैसे और क्या बोलेंगे, सेफ्टी हेलमेट, क्योंकि हमें क्या है, सेफ्टी प्रदान कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आखिरी जो है। अच्छा, लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये चीज़ आप पता ही है, क्या क्या दिख रही है आपको, ये रोप। हाँ, क्योंकि और ये क्या है, ये थोड़ी स्पेशलाइज रोप है, ये आपके जो क्लाइंबिंग है और जो माउंटेनिंग है उसमें इस्तेमाल होती है। इसका क्या है, इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ये लगभग आपकी 2000 से 2500 किलो तक लोड को लिफ्ट कर सकती है। तो आप मान लीजिए कि देख लीजिए 2000-2500 किलो कितना है। एक अगर ये छोटी कार है ये, तो उस छोटी कार को भी अगर इससे उठा रहे हैं तो ये नहीं टूटेगी। तो ये जितनी भी इस तरह की रोपें हैं ये सारी क्या है, बाहर की होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की मेड होती हैं। तो इंडिया में अभी ये इस टाइप की नहीं बनती हैं, जो बनती हैं वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल और विश्वास करने वाली नहीं होती है। तो ये सारी बाहर की ही बनती हैं जो माउंटेनिंग में इस्तेमाल होती है। तो अभी आप लोग को इन सब इक्विपमेंट के बारे में बताया, तो अभी आप एक एक क्लास वाइज या हाउस वाइज आके इसको आप देख लीजिए और एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए और इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए। थैंक यू।